गुड इवनिंग देखा हूँ क्लीयरली दिशुची तो एटा लास्ट क्लास हम मानकर डोमेस्टिक टेरिटोरी इकोनॉमिक टेरिटोरी ये सब टॉपिक हम माने डिस्कस करथिलु ता ऊपर गोटे क्वेश्चन पेपर मु डिजाइन करथिली लास्ट क्लास पोखरीपुर रे हम माने यार टेस्ट करिजु 30 मार्क रो सीएसपुर रे बहुत जल्दी एई सेम क्वेश्चन तो नुह टिके अलगा क्वेश्चन रो टेस्ट हबो टेस्ट में पढ़ा पढ़ी करथुबे कांसेप्ट जिंस हम टिके आगो आज क्वेश्चन गुडा डिस्कस कर दबा कोन कोन अछि डिटेल तापरे नुवा टॉपिक जोटा हमरो फैक्टर इनकम ट्रांसफर इनकम चलतिला से टॉपिक को जिबा ठीक अछि मु मझिरे मझिरे टिके हिंदी रे कहबी ध्यान देकी सुनिबे ओके फाइन तो फर्स्ट टॉपिक जदि हम डिस्कस करूचे कंसीडर ए पर्सन लिविंग इन नेपाल अच्छा बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग लेट मी क्लियर गोटे जिनस इन्फॉर्म कर दबा पे तुम मानकु चाहे जे तमरो 12th रो जो बोर्ड रो कॉपी चेकिंग चलथला टिल नाउ इट वाज इन ऑफलाइन मोड बुझी होची की तो सर ऑफलाइन मोड रे कोन होथिला ना टीचर पाखरे गोटे स्कोप रोथिला जे जदि गोटे पिला ओवरऑल किछि भी लिखिछि ताकू आउट ऑफ 4 आउट ऑफ 6 किछि भी गोटे ग्रेस मार्क माने आउट ऑफ 6 गोटे राउंड अप करके 4 दे दियो किछि भी लिखिछि 3 दे दियो पास हो जाऊ भलो स्कोर कर दो आ मान को पाखरे स्कोप थिला बट सर जेपर जेते बेले ऑनलाइन रे ही जाईची वर्तमान त माने तम मानकर कॉपी को स्कैन करके ऑनलाइन रे चेकिंग करा जिवो तो एबे कोन होची सपोज गोटे क्वेश्चन रे 4 मार्क अछि तो सर से 4 मार्क टा कोन हबो ध्यान देके देखिबा सपोज गोटे क्वेश्चन रे 4 मार्क अछि तो सर से 4 मार्क टा को वर्तमान टीचर को बिट बाय बिट मार्किंग करिया को पड़िबो तो आउ से ऑप्शन नहीं जे गोटे टीचर माने रेंडमली किछि भी मार्क दबो तो वेरी केयरफुल मार्क्स कटि जिबार चांसेस बहुत हाई जो माने बहुत एकदम भलो स्कोर करथिले समान को भी टिके सीरियस है कि चेक करिया को पड़िबो प्रत्येक बीट रे मार्क अछि तो गोटे गोटे क्वेश्चन डिस्कस करिबा कंसीडर ए पर्सन लिविंग इन नेपाल बट क्रॉसिंग द बॉर्डर डेली टू वर्क इन एन इंडियन फैक्ट्री गोटे पर्सन अछि नेपाल रो तो सर या भीतर फास्ट मु राउंड करबी नेपाल रो गोटे लोक अछि जे कि प्रत्येक दिन कोन करूची इंडिया को आसुची जॉब करिबा पई पाठ बुझे लागी बॉर्डर डेली टू वर्क इन एन इंडियन फैक्ट्री तो सर एटू क्लियर हे गेला कि जो फैक्ट्री अछि दैट इज लोकेटेड इन इंडिया दैट मींस जो फैक्ट्री अछि दैट इज द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया बिकॉज़ फैक्ट्री इंडिया रे अछि आ लोक नेपाल रो रेगुलर बेसिस रे आसुची is he a resident of India then your answer will be no he is not resident of India because लेखिबा को पड़िबो एडी लेखा आइछि give reasons for each answer तो हमें कोन लिखिबा no he is not resident of India because his center of economic interest lies with Nepal point number 2 is his income part of India's domestic income sir India रा domestic income रे जिवो की yes his income will be added to domestic income of India because the factory in which he is working that lies within the economic territory of India India रा economic territory भितरे आसुची थर्ड क्वेश्चन देखिबा is his income part of India's national product no his income will not be included in national product of India it will be included in national product of Nepal because he is the resident of Nepal I hope कि first question रे कार डाउट नथिबो सो ता क्लियर हे गेला फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड को देखिबा explain how the circular flow of income establishes the triple identity ए वर्ड को ध्यान देके देखिबे explain how the circular flow of income establishes the triple identity production is equals to income is equals to expenditure सर ये क्वेश्चन कौन पचारुची प्रोडक्शन इक्वल्स टू इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर दिस क्वेश्चंस आस्क यू टू एलाबोरेट द फेजेस ऑफ इकोनॉमी हमें पढ़िचे फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी गोटेला प्रोडक्शन फेज गोटे दैट इज आल्सो नोन एज जनरेशन फेज सेकंड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन फेज और आल्सो नोन एज इनकम फेज एंड द थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर फेज और आल्सो नोन एज डिस्पोजिशन फेज तो जो तीनटा फेजेस ऑफ इकोनॉमी हमर अछि प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ताकू हमको एक्सप्लेन करबा को पड़िबो ई क्वेश्चन रे जे केमिति प्रोडक्शन इक्वल्स टू इनकम ता माने जहां भी इनकम जनरेट हुए प्रोडक्शन फेजेस रे से सब इनकम को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मान को भीतर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए अगेन हाउसहोल्ड एवरीथिंग टोटल इनकम को खर्च करे कंजम्पशन ऊपर माइंड इट नोट्स रे लिखैतली बार बार सेविंग्स इज इक्वल्स टू जीरो हिजबो अंडर टू सेक्टर इकोनॉमी under two sector economy the value of savings is always zero because total income is equal to total consumption तो saving रो कोनो से जागा रहइबो नाही तो साकू हम माने सेकंड क्वेश्चन रे लिखिबा थर्ड क्वेश्चन ध्यान दे देखिबे द अमेरिकन एम्बासी इज फिजिकली लोकेटेड इन चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली बढ़िया क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन मन दे देखिबे द अमेरिकन एम्बासी इज फिजिकली लोकेटेड इन चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली हाउएवर ए गार्डनर गोटे माली जोटा की ब्रैकेट लिखा है इंडियन working there is said to be working outside the domestic territory of India explain this paradox word ro hindi paradox word ro meaning होची उलझन ए जो गोटे ambiguity आसुची ए जो गोटे उलझन अछि ए जो डिलेमा अछि ताको तुमको क्लियर करबा को पड़िबो explain how his income should be treated while calculating national income and domestic income of India आमे टॉपिक को डिस्कस करिजे सपोज सर दिस इज इंडिया आउ इंडिया भितरे जदी यूएसए एम्बासी अछि मु बार बार क्लास रे कहिची
USA embassy is the economic territory of USA. USA embassy is the economic territory of USA, irrespective of the fact that it is located inside India. No doubt, sir, India bhitere achi, but it is economic territory of USA, and India will treat USA embassy as the rest of the world. Amo pai USA embassy kon hejibo sir? Rest of the world hejibo. Pata buझी parle ki? Amo pai USA embassy kon habo? Rest of the world re jibo. बुझेला? तो नेक्स्ट से कहला सर एठी जे भी लोक काम करूची तार जो इनकम आसीबो वी विल ट्रीट लाइक हिज इनकम इज रिसीविंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और फ्रॉम द फॉरेन सेक्टर. तो जो इंडियन काम करूची यूएसए एम्बासी रे तार इनकम इंडिया रो नेशनल इनकम रे बिल्कुल जीवो बिकॉज़ ही इज द रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो हिज इनकम विल बी एडेड टू द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, बट हिज इनकम is to be added with the domestic income of USA. Why? Because that gardener or that Indian is working within the domestic territory of USA. So से जो gardener रो income अछि सेटा domestic income USA रे जीवो, national income India रे जीवो, because India ପାଇଁ से resident ଆଉ USA रे domestic territory रे से काम करूची. Next topic जीवा, differentiate between real flow and money flow. Use diagram in support of your answer. आमे लिखि परिबा real flow is also known as physical flow and money flow is also known as nominal flow. Under real flow, goods and services are exchanged between households and business firm. Under money flow, factor income and consumption expenditure are exchanged or money is exchanged between household and business firm. तारो डायग्राम करिवे जोटा मु डायग्राम बतेइथिली गोटे पटे हाउसहोल्ड आ गोटे पटे बिजनेस फर्म आ रियल फ्लो अंडर रे हाउसहोल्ड बिजनेस फर्म को दोची फैक्टर सर्विसेज एंड बिजनेस फर्म हाउसहोल्ड को कोन दोची गुड्स एंड सर्विसेज. अंडर मनी फ्लो हाउसहोल्ड बिजनेस फर्म को कोन दोची फैक्टर आपनकर सॉरी कोन एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड बिजनेस फर्म दोची फैक्टर इनकम. सो दिस इज द आंसर जोटा कि आमे लिखिबा डिफरेंशिएट बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो. सेकंड फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को देखिबा. फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, the geographical boundary of a country is exactly the same as its economic territory. Defend or refute? आमे कोन करिबा? Refute. No sir, the geographical boundary is not exactly same with the concept of economic territory. Even if बहुत सारा एमती टॉपिक्स अछि, एरिया अछि जोटा कि हमर जियोग्राफिकल बाउंड्री भितरे थाए, बट स्टिल आमे ताको हमर इकोनॉमिक टेरिटरी इंक्लूड करूने. पट बुझी हैला? तो ये जो क्वेश्चन, द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री इज एक्जेक्टली द सेम एज इट्स इकोनॉमिक टेरिटरी. डिफेंड और रिफ्यूट? हमको रिफ्यूट करिवार अछि. एंड हाईलाइट व्हाट आर इंक्लूडेड इनसाइड इकोनॉमिक टेरिटरी लिखिबो. पूरा लिस्ट हम माने पढिचे. पॉइंट नंबर 1, पॉलिटिकल फ्रंटियर इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर एंड एयर स्पेस, दैट इज 12 नॉटिकल माइल्स. मु नोट्स रे डाकिजी. पॉइंट नंबर 2 रे आसिला आपनकर शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट. बार बार ध्यान देके सुनिबे, ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट इज जरूरी, ओन्ड हेले हबनी खाली. एबे मु गोटे एग्जांपल दोउची. गोटे शिप अछि दैट इज ओन्ड बाय रामसर. गोटे शिप अछि दैट इज ओन्ड बाय रामसर. तार मालिक मु इंडियन, बट मु ताको 5 इयर्स रा लीज रे दे दीची गोटे अमेरिकन को. तो सर एबे जहां भी से शिप अछि दैट विल बी ट्रीटेड एज इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ अमेरिका, नॉट इंडिया. एटा को क्लियर करो. गोटे शिप अछि तार ओनर मु, मोर सीटा शिप, बट मु ताको 5 इयर पई लीज रे दे दीची गोटे अमेरिका को, अमेरिका रे गोटे पर्सन को. तो सर जेति की ड्यूरेशन पई सेटा लीज रे अछि, दैट इज ऑपरेटेड नॉट बाय मी, दैट इज ऑपरेटेड बाय द अमेरिकन. सो दैट शिप विल बी ट्रीटेड एज इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ अमेरिका. दैट इज व्हाई मु नोट्स रे डाकिथिली शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट बिटवीन 2 एंड मोर कंट्रीज. खाली ओनरशिप रहिबा सफिशिएंट नुह, ऑपरेट किए करूची ताको हमको देखबा को पड़िबो. थर्ड हमने डिस्कस करथिले शिप्स एंड सॉरी आपनकर शिपिंग फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स ओवर व्हिच द कंट्री हैज एक्सक्लूसिव राइट्स एंड जुरिसडिक्शन. ताको लिखिबो. नेक्स्ट, डिफाइन नॉर्मल रेसिडेंट. नॉर्मल रेसिडेंट रो डेफिनेशन हमन लिखिबा. ए पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन व्हिच सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज विद इन दैट कंट्री. तापर हला नेक्स्ट, व्हाट डज इट एग्जैक्टली मीन बाय सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट? His normal activities of earning and spending must be related to that area. एको हमें नोट्स लिखिचे. Along with that, also list out those person who are not considered as resident of India. को माने resident of India नुहंती. हम माने पढिचे जेमति तमरो सीजनल वर्कर रेसिडेंट ऑफ इंडिया रे जिबेनी, एम्बासी ऑफिसर्स रेसिडेंट ऑफ इंडिया रे जिबेनी, आउ के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक WHO, UNO, IMF एगुडा आपण रेसिडेंट रे जिबे नाही. देखो ए जो क्वेश्चन रो गोटे एग्जांपल देखो, एडी 4 मार्क अछि. एणु एणिकी तममानकर बोर्ड रो जो क्वेश्चन पेपर अछि, जो आंसर कॉपी सॉरी आंसर कॉपी ताकू ऑनलाइन रे मार्किंग करा जिवो. तो सर ए जो क्वेश्चन अछि 4 मार्क, नॉर्मल रेसिडेंट रो डेफिनेशन रे 1 मार्क, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को एक्सप्लेन करिवारे 1 मार्क, आउ बाकी लिस्ट ऑफ पर्सन्स रे 2 मार्क. तो जदि तमे गोटे भी मिस करलो सेही अकॉर्डिंगली तमरो मार्क कटिवो. सो बी कॉन्शियस जेतेबेले भी एग्जाम लिखुछ बहुत ध्यान देगिरी एग्जाम रे लिखिले. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द फॉलोइंग ट्रीटेड while calculating domestic income and national income of India? Give valid reasons for your answer. मन देखि देखिबे पटे से कहूची, how are the following treated while calculating domestic income,
डोमेस्टिक इनकम को हम माने कोन बोली पडिचे एनडीपीएफसी माने थिबो तम मानकर डोमेस्टिक इनकम को हम माने कोन कहूचे एनडीपीएफसी बुझेला आउ सर आपनकर नेशनल इनकम को हम माने कोन बोली कहूचे एनएनपीएफसी नेशनल इनकम को हम माने पडिचे एनएनपीएफसी एंड डोमेस्टिक इनकम को हम माने पडिचे एनडीपीएफसी तो सर एटा कोथरे कोन जीवो विथ रीजंस हमको लिखिया को पडियो यार देखिबा सृष्टि गालरो हाथ काट दियो निदो मारिबो याडो ना प्रॉफिट्स अर्न बाय ए ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक लोकेटेड इन मुंबई मु बार बार बुझी छी ऑफिस पे रूल कोन लोकेटेड इन मुंबई ता माने सर डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया लोकेटेड इन मुंबई दैट मींस डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया तो डेफिनेटली इट्स इनकम विल बी एडेड टू डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया बट नॉट नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इंडिया रो नेशनल इनकम रे जीवनी बट डोमेस्टिक इनकम रे बिल्कुल जीवो बिकॉज़ दैट ब्रांच इज लोकेटेड इनसाइड इंडिया आउ जेहेतु से इंडिया रो रेसिडेंट नुहो तो नेशनल इनकम ऑफ फॉरेन तांकर जो कंट्रीज अछि सेथिरे इंक्लूड करा जिवो सेकंड क्वेश्चन देखिबा एक्सपेंडिचर बाय ए जापानीज टूरिस्ट ऑन ए स्टे एट ए होटल इन भुवनेश्वर बाहरु गोटे फॉरेनर इंडिया को आछि से भुवनेश्वर रे गोटे होटल रे रहिछि आ सेठी किछि खर्च करिछि बेहतरीन क्वेश्चन एठी हमको एक्सपेंडिचर को देखिबा को पड़िबो सर से जो लोको एक्सपेंडिचर करला किए जापानीज जापानीज ना हां से जो जापानीज लोको एक्सपेंडिचर करला से हम इंडियन होटल पई कोन हबो इनकम हे जिवो कोन हे जिवो इनकम सर इट इज टू बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम एज वेल एज नेशनल इनकम ऑफ इंडिया ध्यान देखि देखिबे जापानीज जो इंडिया को आसी की खर्च करिछि से तो खर्च कर देला आमो पई सेटा कोन इनकम इट इज टू बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी फास्ट कथा तो होटल टा भुवनेश्वर डोमेस्टिक टेरिटरी रे अछि जोडी इनकम जनरेट होउची पॉइंट नंबर 2 सर याकू नेशनल इनकम रे काई ऐड करिबा बिकॉज़ इट इज टू बी ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट इट इज टू बी ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट सर एक्सपोर्ट केमती गोटे फॉरेनर को हमें प्रोडक्ट सेल करूचे तो तार डीलिंग्स तार ट्रीटमेंट एग्जैक्टली एक्सपोर्ट भलिया ही करा जिवो एंड इट इज टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इट इज टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम ऑफ इंडिया तो एई क्वेश्चन रे जो एक्सपेंडिचर जापानीज कला एटा बोथ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम ऑफ इंडिया रे जीवो थर्ड रे देखिबा सैलरी ऑफ एन अमेरिकन वर्किंग इन यूएसए एम्बेसी लोकेटेड एट चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली इंडिया भितरे यूएसए एम्बेसी अछि आ ता भितरे गोटे यूएसए रो लोक काम करूची आमे नोट्स रे लिखि जे ता ना कोन माइक माइक बोली गोटे लोक काम करूची तो सर तार इनकम डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम बोथ यूएसए रे जीवो इंडिया रे किछि भी ऐड हबो नाही it is to be included in the domestic income of USA and also national income of USA because it is economic territory of USA and that person is resident of USA because his center of economic interest lies with USA पाठ बुझी पाले तो both domestic income and national income USA रे जीवो next profits of foreign branches of Reliance Limited in Japan जापान रे रिलायंस कंपनी रो गोटे ब्रांच अछि डोमेस्टिक टेरिटरी का रहि गला जापान रिलायंस कंपनी इंडिया रो रेसिडेंट बट सर तार गोटे ब्रांच अछि जापान रे तो डोमेस्टिक टेरिटरी जापान रो पळे आसिला सो इट इज टू बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक इनकम ऑफ जापान बट इट इज टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम ऑफ इंडिया एज फिफा सर फिफा कोन मु पढी दिली फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड factor income from abroad so included in national income of India and included in domestic income of Japan and the last one rent received by an Indian resident from a property owned in New York सर प्रॉपर्टी टा अच्छी कोठी प्रॉपर्टी टा अच्छी न्यूयॉर्क रे प्रॉपर्टी टा कोठी अच्छी न्यूयॉर्क रे अच्छी तो प्रॉपर्टी सर जदी न्यूयॉर्क रे अच्छी ता माने डोमेस्टिक टेरिटरी न्यूयॉर्क रे पळे आसिला तो डोमेस्टिक इनकम न्यूयॉर्क रे ऐड हबो बट जो प्रॉफिट टा इंडिया को आसीची सॉरी जो रेंट टा इंडिया को आसीची इट इज टू बी included in national income of India again as factor income from abroad FIFA बोली हमें ताको रिकॉर्ड करबा इंडिया रो नेशनल इनकम रे आई होप के एति क्लियर हिथिबो समस्तकर किस डाउट नै इधरे आगु को जिबा नेक्स्ट टॉपिक देखो एटा गोटे बेहतरीन क्वेश्चन अछि मन देकी देखिबे देखो मु जानि कि क्वेश्चन पकेइथिली दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू स्टॉक एंड फ्लो नॉर्मली गोटे पिला को लागे जे स्टॉक एंड फ्लो रो केवल डिफरेंस ही एग्जाम रे आसी परिबो 3 मार्क नो स्टॉक एंड फ्लो रो एई बलिया कांसेप्चुअल क्वेश्चन भी आसी परिबो मन देकी दिके क्वेश्चन को देखिबे कोन लिखा हिची वेरी इंटरेस्टिंग मन देकी समस्त एपटे फोकस करके देखिबे ओके मिनिट ए पर्सन हु अर्न्स ए मंथली सैलरी सर मंथली सैलरी माने सर बार बार बुझे जंदी एटा को कांसेप्ट मंथली सैलरी माने कोन मंथ पळे आसिला ईयर पळे आसिला डे पळे आसिला तो एटा को कांसेप्ट हिजबो सर फ्लो कांसेप्ट एटा को कांसेप्ट हिजबो फ्लो कांसेप्ट हिजबो तो ए पर्सन हु अर्न्स ए मंथली सैलरी ऑफ 1 लाख बट स्पेंड्स एग्जैक्टली 1 लाख एवरी मंथ से इनकम करूची 1 लाख आ खर्च भी कर दोची से 1 लाख हैज ए हाई फ्लो से हिंट भी दी दीची जे हाई फ्लो बट स्टैग्नेंट स्टॉक सर ए जगह रे तार स्टॉक नहीं बट तार फ्लो वेरिएबल बहुत अधिक अछि बिकॉज़ से एवरी मंथ 1 लाख अर्न करूची आ एवरी मंथ 1 लाख स्पेंड कर दोची कन्वर्सली तार उल्टा ए पर्सन with no monthly income एटा आउटे पर्सन बाबद रे कोहा गला
ए पर्सन विथ नो मंथली इनकम तार मंथली इनकम किछि नाही बट ता पाखरे गोटे 50 lakhs इन सेविंग्स बार बार बुझौची SAVINGS लागिची काली मु ग्रुप रे ना आज पठेची जदी सेविंग रे एस लागिची सेविंग्स देन इट इज ए स्टॉक कांसेप्ट जदी एस लागिनी खाली सेविंग देन इट इज ए फ्लो कांसेप्ट ग्रुप चेक करिवो पठेची मु तो सर एडी वर्ड लिखा है 50 lakhs रो सेविंग्स अकाउंट हैज ए जीरो फ्लो बट ए हाई स्टॉक तापर फर्स्ट क्वेश्चन देखिबा आइडेंटिफाई एंड कैटेगराइज which variables in the scenario are stocks and which are flows तो हमें कौन लिखिबा जो monthly salary 1 lakh this is a flow concept flow variable and the savings account balance that is 50 lakh rupees is a stock variable पाठ बुझी पाले जो monthly salary तारो 1 lakh that is a flow variable and ता account रे जो 50 lakhs रो savings अछि that is a stock variable सल्ला एथरे तमे 1 मार्क पाइलो नेक्स्ट जिबा कोन कहूची if the first person decides to save 20,000 per month जदि से लोक डिसाइड कला एवरी मंथ 20,000 से सेव करिवो एबे से लाख टंका इनकम करूची एबे से कोन करूची 1 लाख इनकम करूची आ पूरा 1 लाख कोन कर दोची स्पेंड भी कर दोची बट जदि से डिसाइड कला कि एवरी मंथ से 20,000 रो सेविंग करिवो देन से कोन कहूची इफ द फर्स्ट पर्सन डिसाइड्स टू सेव 20,000 per month starting next month through explain how this flow variable will impact their stock variable over the next year पहिला next year एटा तार स्टॉक ऊपर कोन इंपैक्ट पकेबो कोन इंपैक्ट पकेबो सर मंथली जदी से लोक 20,000 रो सेविंग कला मल्टीप्लाइड कर दियो 12 तो इक्वल टू केते बाहरी के आछी मल्टीप्लाइड बाय 12 कले इक्वल टू केते बाहरी के आछी 2,40,000 तो सर जदी पर मंथ से 20,000 रो सेविंग करिवो 12 मंथ्स रे 1 ईयर भितरे से 2,40,000 रो गुडे स्टॉक क्रिएट करि परिबो हिज स्टॉक विल बी इंक्रीज्ड बाय हाउ मच 2,40,000 दिस इज द आंसर टू पॉइंट नंबर बी थर्ड को पळे आसीबा इफ द पर्सन ओन्स ए कार धरिनिया से लोक पाखरे गुडे कार अछि तार वैल्यू हैला 10 lakhs बट इट्स वैल्यू डिक्रीजेस बाय 10% एवरी ईयर से जो एसेट अछि से जो कार अछि तार वैल्यू एवरी ईयर 10% डिक्रीज करूची दैट इज नथिंग बट depreciation is the normal reduction in the value of asset due to normal wear and tear or passage of time हमें पढ़ी तो सर depreciation एटी ब्रैकेट लिखा है depreciation is a stock or a flow sir it is a flow variable because depreciation is always measured over a period of time तो सर थर्ड पॉइंट रो आंसर हमर पळे आसिला depreciation is a flow variable तो ए तीनटा जाके 1 मार्क इच एंड द लास्ट वन ब्रैकेट रे मु लिखि छी 2 मार्क्स राइट फॉर्मल डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो स्टॉक्स इज ए स्टैटिक कांसेप्ट फ्लो इज ए डायनामिक कांसेप्ट स्टॉक्स आर मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम फ्लो आर मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कांसेप्ट क्लियर आ स्टॉक रो दी तीनटा एग्जांपल दे दबो वेल्थ हे गला एगुडा सब स्टॉक रो एग्जांपल आ बाकी आपन का फ्लो रो किछटा एग्जांपल्स दे बी पॉइंट how the flow variable will impact their stock variable over the next year से जो each month रो 20,000 रो सेविंग करिवो that is a flow variable मु बार बार बुझौची every month जो 20,000 से सेव करिवो सेविंग SAVING मु S लगौनी every month जो से सेविंग करिवो 20,000 रो that is a flow variable तो तार ई फ्लो तार स्टॉक रे कोन इंपैक्ट पकेबो नेक्स्ट ईयर ना सर ए जो एवरी मंथ रो 20,000 रो सेविंग चक्कर रे तार स्टॉक इंक्रीज हे जिवो बाय 2,40,000 एवरी मंथ 20,000 फॉर 1 ईयर तो सर 12 into 20 इक्वल टू 2,40,000 रो तार स्टॉक इंक्रीज करि जिवो कांसेप्ट क्लियर हला सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हम माने एक्सपेक्ट करि परिबा बोर्ड रे जति भी क्वेश्चन पके जी सो भलो भलो बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चन पके जी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हम मान को पक्को आस परिबो बुझियला यार आंसर करके मते नेक्स्ट क्लास देखेबे बाकी हमें जोटा टॉपिक पढुतले सेटू चलिबा आगो को